नूरमहल आश्रम पंजाब में मासिक भंडारे का कार्यक्रम था। हजारों गुरु भाई बहन अलग अलग सेवाओं में रत थे। दिल्ली से आई संगत में से एक बहन का मन हुआ कि वह भी सेवादारों की तरह कोई सेवा कार्य करे। उसने साध्वी बहन के समक्ष अपनी इच्छा रखी। साध्वी बहन ने कहा, आप महिला शौचालय के पास चले जाइए, वहां कुछ सेवादार बहनों की जरूरत है। वह गुरु बहन तो चली गई, पर उस सेवा को करने का उसका मन नहीं मान रहा था। वह थोड़ी ही देर वहां खड़ी हुई होगी कि वह बेचैनी महसूस करने लगी। उससे दुर्गंध सहन नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ देर और खड़ी रही तो उलटी हो जाएगी। इसलिए वह वापस साध्वी बहन के पास आई और बोली, दीदी, मुझसे वह सेवा नहीं हो पाएगी। कोई और साफ सुथरी सेवा है तो बताइए। साध्वी बहन बोली, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। आप अभी बैठकर सत्संग सुनिए। फिर वह गुरु बहन पंडाल में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद उसने साधना के लिए आंखें बंद की तो क्या देखा? सामने वैतरणी नदी बह रही है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यमपुरी की नदी है। इसमें पानी की जगह रक्त और मवाद बहता है। नदी का तट हड्डियों से भरा है। इसमें से असहनीय दुर्गंध उठती है। इस नदी में पापी प्राणी मरने के बाद यमदूतों द्वारा धकेले जाते हैं और भयंकर मगरमच्छों, सुई के समान नोक वाले कृमियों आदि जीवों द्वारा दंशित होते हैं। गुरु बहन ने देखा कि यमदूत उसे इस नदी में धक्का देने वाले हैं। तभी उसकी आत्मा पुकार उठी, महाराज जी बचाओ। फिर एकाएक वह वैतरणी नदी गायब हो गई और महाराज जी उसके सामने प्रकट हो गए। महाराज जी ने कहा, यदि उस सेवा में थोड़ी सी दुर्गंध और परेशानी सह लेती तो इस वैतरणी नदी के कष्टों को सहन ना करना पड़ता। तेरे पुण्य कर्म तुझे सहज ही पार करा देते। फिर महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। वह गुरु बहन झटके से उठी और दौड़कर साध्वी बहन के पास गई। फिर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज दीदी, मुझे वह शौचालय की सेवा दे दीजिए। उसने अपना सारा अनुभव कह सुनाया। साध्वी बहन ने दोबारा उसे वह सेवा दे दी। गुरु भाइयों बहनों, हम में से शायद ही किसी को गुरु सेवा का महत्व बताने समझाने की जरूरत है। हम जानते हैं गुरु आज्ञा में की गई हर सेवा कितनी फलदायी होती है। जन्म जन्मांतरों के पापों को स्वाहा कर हमें कष्टों से बचाती है। इसलिए कहा गया, कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरनन की।